लोकसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। हर राजनीतिक पार्टी जिताऊ कैंडिडेट की तलाश में और इसके लिए वे सर्वे से लेकर माननीयों द्वारा किए गए कार्यों के रिपोर्ट कार्ड तक तैयार करवा रही है। इसी कड़ी में आपके चिर परिचित जालौन के नंबर 1 चैनल जालौन मेट्रो ने भी चुनावी यात्रा का आगाज इस उद्देश्य से किया कि नेताओं के द्वारा जनता से किए गए वादे पूरे हो पाए या नहीं। इसी की पड़ताल के लिए जालौन मेट्रो की टीम उतरी है ग्राउंड जीरो पर और बात हो रही है जालौन भोगनीपुर गरोठा संसदीय क्षेत्र की, जहां के सांसद हैं भानु प्रताप वर्मा, जो कि पिछले 5 बार से क्षेत्र के सांसद हैं और वर्तमान में केंद्रीय लघु एवं सूक्ष्म उद्यम मंत्री भी। देखिए ग्राउंड जीरो से उन्होंने कितना किया क्षेत्र का विकास और जनता कितनी खुश है उनके काम से। सच्चाई दिखाता सांसद का रिपोर्ट कार्ड, जनता ने सांसद जी को कितने दिए नंबर। जनता के बीच सांसद का रिपोर्ट कार्ड, जनता की जुबान। जालौन मेट्रो द्वारा सांसद का रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के माध्यम से सांसद जी द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए लोकसभा क्षेत्र वासियों से बहुत ही पारदर्शिता के साथ मिलकर उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार कर आपके बीच रख रहे हैं। इसी क्रम में आज रामपुरा व बंगरा से देखें ग्राउंड रिपोर्ट। स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय सांसद के विकास कार्यों पर क्या प्रतिक्रिया दी और उन्हें कितने नंबर दिए। देखिए जालौन मेट्रो से अजीत उपाध्याय की ग्राउंड रिपोर्ट। जालौन मेट्रो की चुनावी चर्चा आज पहुंची है बंगरा कस्बे में, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि जो यहाँ के सांसद जालौन गरोठा भोगनीपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद भानु प्रताप वर्मा जी हैं, उनके द्वारा धरातल पर कितना कार्य हुआ है जिससे जो लोगों को लाभ मिला है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम राज पचौरी है, ग्राम बंगरा का रहने वाला हूँ। तो ये बताइए कि जो सांसद हैं आपके भानु प्रताप वर्मा जी, उनके द्वारा क्षेत्र में क्या कार्य कराए गए? देखिए विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है और सबसे बड़ी बात है तो भानु प्रताप जो वर्मा है, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है। जिला जालौन की देखें तो हमारे यहाँ एक अपराधी हुआ करता है ग्राम बंगरा में, शिवम गुर्जर, कई हत्याएं कर चुका है, 307 के मुकदमे कई धारे उसके ऊपर लगे हुए हैं, कुल मिला के 29 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। लेकिन भानु प्रताप मंत्री की वजह से प्रशासन उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाता है। तो हम सबका मानना है कि इस बार मंत्री जी का टिकट कटना चाहिए। अच्छा जी। तो उन्होंने धरातल विकास का कोई काम नहीं, आप बंगरा में ही देख लीजिए, कच्ची सड़कें हैं, नाली खराब पड़ी हुई है और फिर सबसे बड़ी चीज है अपराधियों को संरक्षण देना। ये रामराज की धरती है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री जी को सोचना चाहिए, यहाँ इस धरातल पे गुंडों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बात निकल के आती है कि लोग कहते हैं कि ईमानदार, तो ईमानदार के क्या कहेंगे आप इस बारे में? अगर ईमानदार होते तो कहीं ना कहीं गुंडों का सपोर्ट नहीं करते। तो आप अपने सांसद को 10 में से कितने नंबर देंगे? 0। जो आपके सांसद भानु प्रताप हैं वर्तमान में और 5 बार के सांसद रह चुके हैं, कितना आपके क्षेत्र में विकास कार्य हुआ है जिसका लोगों को लाभ मिला है? जी, उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं हुआ, ना ही कोई धरातल पे दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, उन्होंने विकास कार्य किया ही नहीं है। जी, फिर आप बिल्कुल। लोग क्यों चुनते रहे उन्हें? 5 बार के सांसद हैं और इस बार मंत्री भी है। वो हम लोगों की सबसे बड़ी भूल थी। अच्छा जी, अति निंदनीय है वो। अच्छा जी, उनका चुनना हम लोगों के लिए खेदजनक है। तो ऐसा क्या कारण रहा आपकी समझ में? क्या आता है कि ऐसा क्या कारण जो उन्होंने विकास नहीं कराया? भाई उनके पास गलत लोगों का संरक्षण उन्होंने दिया है, जो भी विकास कार्य उन्होंने किया है वो सब कागजी कार्रवाई हुई है, कागजों पे हुआ है। जी जी, धरातल पे कुछ नहीं कुछ हुआ। नहीं। अच्छा, तो आप अपने सांसद को कितने नंबर देंगे 10 में से? मेरे हिसाब से 0 नंबर। श्रीधर। अच्छा, ये बताइए जो सांसद हैं आपके भानु प्रताप वर्मा जी, आपके क्षेत्र के हैं और यही पास में कोच लगा हुआ है, यहाँ पे हैं, तो आप ही बताइए कि उनके द्वारा क्या विकास कार्य हुए हैं? चुनाव के टाइम पे ही उनकी यहाँ पे शक्ल दिखती है, उसके अलावा तो आपको 5 साल यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देना ही उनका सर्वप्रथम काम लगता है। तो आपको यहाँ पे दिखाई भी नहीं देते, यहाँ पे आते भी नहीं है? यहाँ पे सिर्फ चुनाव के टाइम आपको वोट मांगते हुए दिखाई देंगे सिर्फ वो। अच्छा, उसके अलावा यहाँ ना तो उनकी कोई जनसुनवाई मीटिंग कोई वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि वो ईमानदार हैं, और लेकिन ये भी सुनने को आता है, लोग कहते हैं कि जो निधि आती है वो वापस हो जाती है, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? ईमानदार छवि और एक गुंडागर्दी वाली छवि, जो अपराधियों को संरक्षण देना, ईमानदार छवि वो एक उनके नेचर पे आती है, तो ठीक है वो निधि को वापस देते हैं, लेकिन अपराधियों को संरक्षण देना, जनता को तो वो होना चाहिए, एक फीलिंग होना चाहिए कि जनता को कैसा सुख रखना है, कैसे खुशी रखना है। जनता के अंदर भय व्याप्त रहता है गुंडागर्दी का। तो आप अपने सांसद को 10 में से कितने नंबर देंगे? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नंबर नहीं, 0। 0। अच्छा, ये बताइए, ये आपके सांसद भानु प्रताप वर्मा हैं, इस समय सांसद हैं और
पिछले 5 साल से बराबर लगातार सांसद बनते रहे हैं, हाँ। तो ये कारण क्या रहा है कि वो सांसद बनते रहे हैं लेकिन धरातल विकास नहीं हो रहा है, ऐसा क्या कारण? कारण ये रहा कि बराबर वो बीजेपी से टिकट लेते रहे, तो बीजेपी के नाम पे वो सांसद बनते रहे और विकास तो उनका जीरो है। जीरो है। हाँ। क्यों, ऐसा क्या कारण है? क्यों, जबकि केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, हाँ। फिर भी विकास नहीं हुआ, तो इसका क्या कारण है? यही कि गुंडों को संरक्षण देना उनका काम है। अच्छा। और हाल में ही एक बंगरा में एक मैटर हुआ है अभी, जो शिवम गुर्जर नाम का व्यक्ति है, उसने अभी एक औरत के आंख में गोली मारी है। अच्छा। हाँ, उसको वही संरक्षण देते हैं, यही काम है उनका। जिले में जितने भी गुंडे हैं वो उनके संरक्षण में है। तो आप अपने सांसद को 10 में से कितने नंबर देंगे? 0/0। शांत शुक्ला। अच्छा, ये बताइए, जो आपके सांसद भानु प्रताप वर्मा है, वो 5 बार के सांसद हैं, इस समय सूक्ष्म उद्योग मंत्री भी हैं, तो एक बात निकल के आती है कि यहाँ पर बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे अपना बेड़ा क्षेत्र भी बढ़ता है, तो 2 मंत्री होते हुए भी आपने कोई सूक्ष्म उद्योग भी नहीं डाले हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? अब क्या कहें लोग इनके बारे में, बताओ। जैसे है तैसे ठीक है, मोदी जी के दम पे हम बन गए, अच्छा, मोदी के दम पे बन मोदी गए। के दम पे बन गए। अच्छा, इनका कोई वजूद नहीं। इनका कछु वजूद नहीं, गुंडा पाला जी तो साले। अच्छा। जिला में प्रवेश कर, आप देखो 70 मुकदमा 80 मुकदमा वाले लोग वेलकम गलत उनको। अच्छा। अच्छा, हाँ, मतलब अपराधियों को संरक्षण। अपराध गुंडे करवा ले उनसे। अच्छा, विकास का कुछ नहीं हुआ। विकास का तो सब जीरो, झंडे में पूछी बात है उल्टी सीधी। अच्छा। तो आप अपने सांसद को 10 में से कितने नंबर देंगे? हम एक नहीं दे, एक भी नहीं दो। ना। तो जैसे अच्छा दोबारा टिकट देते हैं तो आप कहते हैं कि हम मोदी योगी के नाम पे जीतते रहे, तो ना, फिर ना, दोबारा नहीं ना, बनाओगे? ना। अब नहीं बनाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जालौर मेट्रो की चुनावी यात्रा आज पहुंची है नगर रामपुरा में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं और जानेंगे इनसे कि लोकसभा जालौर गरोटा बोगलीपुर संसदीय क्षेत्र से 5 बार के सांसद भानु प्रताप वर्मा द्वारा यहाँ पर कितना विकास कार्य कराया गया है। तो आइए जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? गिरजेश द्विवेदी। अच्छा, ये बताइए, जो आपके 5 बार के सांसद भानु प्रताप वर्मा जी हैं, इनके द्वारा कितना विकास कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? हमें ढूंढना नहीं मिला। अच्छा, हाँ, कहाँ रात हम जानते नहीं, मैंने कहाँ रात का है। विकास कार्य कुछ नहीं हुए यहाँ अरे पे? विकास कार्य का है ऐसे ही, शीशे चढ़ा के निकाल जात अपने। अच्छा, आते हैं आपके क्षेत्र में? आते अरे हैं? ऐसे ही निकल रोड होता है। अच्छा। हो रोड होता है, कछु नहीं पूछा तो कहना कहो तो बात हम नहीं जानत, तुम्हें चले जात। तो फिर आप लोग कैसे जिताते रहे? 5 बार के सांसद हैं वो, और आप अब लहर में जीत गए, मोदी योगी की लहर में जीत रहे अपना, फिर जीत जिए अगर मिले हो टिकट तो। अच्छा, फिर टिकट मिलेगा तो फिर बार में जीतेंगे। तो आप अपने सांसद को कितने 10 में से कितने नंबर देंगे? हैं? अब ऐसा तो हमारे साथ 10 में 10 मिल जाए, जनता दे दे सब, हमारे मत नहीं, बताओ। 10 नंबर कितने देंगे आप उन्हें आप अपनी तरफ से बताइए। देते हैं एक नंबर देते हैं उसका, एक ही नंबर देंगे आप? बस काफी है। क्या नाम है आपका? मयंक चतुर्वेदी रामपुरा। अच्छा, ये बताइए कि जो सांसद है आपके भानु प्रताप वर्मा जी, हाँ यहाँ जी। पर कितना विकास कार्य हुआ है यहाँ पे? अभी तक 25 सालों में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं है। अच्छा। हाँ, जब से हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने अभी ये पिछले 2000 पिछला हमारे चेयरमैन था शैलेंद्र सिंह चेयरमैन 2017 में, तो उनके वो अब्दुल कलाम की एक योजना लाए थे सोलर प्लांट की 1 करोड़ 25 लाख की। तो आप देख सकते हैं वर्तमान में अभी कोई लाइट नहीं चल रही है, आप देख सकते हैं, प्रत्यक्ष में है। आप कोई अवेलेबल नहीं है, बैटरी भी गायब है, लाइटें भी गायब है, और रामपुरा नगर पूरा अंधेरे में है। वो कहते हैं कि रामपुरा नगर में विकास हो रहा है, हम तो वोट देते हैं, सरकार को देते हैं वोट। अच्छा, आप अपने आपके जो जनप्रतिनिधि आप चुनते हाँ, हैं, उनके द्वारा भी विकास नहीं हो रहा है? कहीं कुछ विकास नहीं है अभी तक। 1.5 साल हो गए अभी तक रामपुरा नगर में कोई विकास नहीं। लीकेज है रामपुरा नगर में बहुत से, और लीकेज में कोई समाधान नहीं है। अच्छा, तो आप अपने सांसद को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 1 नंबर देंगे। और भाजपा को कैंडिडेट भी बदलना चाहिए अपना, प्रत्याशी। अच्छा। अगर वोट प्रत्याशी बदलेंगे तो भैया मतदान होगा, नहीं तो हमारा नो टाइम जाएगा रामपुरा नगर से। मेरा नाम मनीष कुमार मोहनस है। अच्छा, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ है? लोकसभा क्षेत्र में जालौर गरोटा बोगली सुपरपुर संसदीय क्षेत्र है जो अपना, इसमें कितना विकास कार्य आपके क्षेत्र में कराया गया है? वैसे सांसद जी की अगर बात की जाए तो अभी विकास इतना नहीं कराया उन्होंने, न कभी वो आए हैं नगर में, और हम उनसे कभी मिले भी नहीं है, तो उन पर हम कोई तर्क वितर्क कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास के लिए वो कभी भी यहाँ पर आए नहीं है, कभी भी मिले नहीं है किसी से भी कि विकास होना है, क्या समस्या है सभी लोगों की, ये उन्होंने नहीं किया है। तो और हम उनको गलत और सही जज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उनसे व्यक्तिगत नहीं मिला हूँ, न मैंने कभी उनसे कभी भी वो नगर रामपुरा में आकर कभी भी वार्तालाप भी नहीं की उन्होंने। तो हम तो उनके कार्य क्षेत्र से निराश हूँ, और उन्होंने विकास के लिए जो अगर काम किया है तो विकास उन्होंने अच्छा नहीं किया है, क्योंकि एक सांसद के नाते उन्हें आना चाहिए, सभी की बात सुनना चाहिए, और जब वो इतनी बार बन चुके हैं तो उनको एक अपना कार्यशैली बहुत अच्छी दिखानी चाहिए थी।
लेकिन वो कहीं ना कहीं विकास में उदासीन नजर आए। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बेहद क्षेत्र है और सबसे ज्यादा जो अब समय इस समय है वो बेरोजगारी है। तो इस समय अगर वो इस समय लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्री भी हैं, तो ऐसे में अगर कोई उद्योग डल जाता है यहाँ पर, तो जो बेरोजगार लोग हैं, जो यहाँ के युवा हैं, वो बाहर जाते हैं, गुजरात का, दिल्ली, अन्य जगह पर जाते हैं, तो उन्हें ना जाना पड़ता। ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि उन्होंने एक रोजगार यहाँ डाल सके? अब ये व्यक्तिगत हम किसी की बात तो टीका टिप्पणी नहीं कर सकते कि मेरे हिसाब से अगर वो यहाँ पर बेरोजगार अभी मंत्री हैं वर्तमान में, अगर वो दे दें तो जो हमारे युवा बच्चे हैं जो जाते हैं पढ़ने के लिए, बाहर पढ़ते हैं, चलो ठीक है, शिक्षा अच्छी हुई, विकास के लिए उन्हें घर छोड़ना पड़ता है, जबकि वो घर में अकेले हैं। और यहाँ पर अगर ये उद्योग हो जाएगा तो हमारे जो युवा लोग जैसे कानपुर हुआ, दिल्ली हुआ, यहाँ पर जाते हैं, गार्ड की नौकरियां करते हैं, वो ना करके वो यहीं पर करें नौकरी, उन्हें विकास मिलेगा, अपने माँ बाप को भी देख सकेंगे। तो मैं तो ये मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप यहाँ पर विकास के लिए एक उत्तम रोजगार दें युवा के क्षेत्र के लिए। बस तो आप अपने सांसद को 10 में से कितने नंबर देंगे? वैसे विकास के लिए अगर 10 में से अगर देखा जाए तो हम यही करीब 3 नंबर देंगे और बाकी का उदासीन रहे वो अपने कार्य। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो लोकसभा सांसद भानु प्रताप वर्मा जी हैं, उनके अपने क्षेत्र में कितना विकास कार्य कराए? देखिए, विषय यहाँ भानु प्रताप वर्मा जी नहीं है, विषय है माननीय मोदी जी और योगी जी। वो चाहे भानु प्रताप वर्मा हो उनके लिए भगवान है, चाहे मूलचंद निरंजन जी हो उनके लिए भगवान है। वोट यहाँ मोदी जी और योगी जी के नाम से डल रहा है। विषय रहा भानु प्रताप वर्मा जी का, तो केवल मोदी जी पे 2 अगरबत्ती सुबह शाम लगाए और योगी जी पे उनके नाम से बनते हैं। टिकट उन्हें अभी मिलेगा तो वे फिर से जीतेंगे, टिकट बदला जाएगा, जो लड़ेगा वही चुनाव जीतेगा। तो ऐसा क्या कारण रहा कि मतलब कि जब अगर टिकट होता है तो उन्हीं को वो चुनते हैं, और इस समय जबकि बेरोजगार लोग हैं अपने क्षेत्र में, ना कोई उद्योग धंधा डल रहा है, और फिर भी लोग वोट कर रहे हैं उन्हें, ऐसा क्यों? उन्हें कोई वोट नहीं कर रहा है, वोट तो माननीय मोदी जी के नाम से डल रहा है और योगी जी के नाम से डल रहा है, उन्हें कोई वोट थोड़ी दे रहा है। भाई हमें कल के हम भी वोट डालेंगे, हम तो कमल निशान को वोट डाल रहे हैं, ना कि भानु प्रताप वर्मा जी को डाल रहे हैं। मोदी योगी जी भगवान है, कोई उनका व्यक्तिगत उनने किसी के साथ, भानु जी ने ऐसा नहीं किया है कि अभी किसी अन्य दल से लड़ जाए चुनाव। अगर किसी अन्य दल से चुनाव लड़ जाए तो उन्हें 10 वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा भाई, भारतीय जनता पार्टी कमल निशान और मोदी योगी जी के नाम से चल रहा है, वो जो भी चुनाव लड़ेगा वो चुनाव जीतेगा। पर्टिकुलर कोई भानु प्रताप वर्मा जी विषय नहीं है। अगर ये बात कोई कहे कि इतने हुनरबाज हैं, हुनरबाज कोई नहीं है, माननीय मोदी और योगी जी भगवान है, उनके नाम से वोट डल रहा है। अच्छा, विकास के नाम पे अपने सांसद को कितने नंबर देंगे 10 में से? देखिए, नंबर हम मोदी जी को 100% देंगे, योगी जी को 100% देंगे। हम सांसद जी की बात कर रहे हैं। सांसद जी के विषय में मोदी जी योगी जी के नाम से ही वोट डल रहा है। हम नंबर पूछ रहे हैं, सांसद जी के नंबर कितने मिलेंगे आपकी नजर में? वोट सांसद जी के नाम से नहीं डल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में वोट मोदी जी और योगी जी के नाम से डल रहा है। हमारा नाम खुर्शीद। अच्छा, ये बताइए, जो आपके लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में जो आपके सांसद हैं भानु प्रताप वर्मा जी, इनके द्वारा कितना विकास कार्य कराया गया आपके क्षेत्र में? अभी ऐसे तो विकास तो नहीं हुआ है फिलहाल, क्या गए आते हैं, बस रामद्वार हो जाती है, निकल जाते। तो विकास के बारे में पूछ रहा, विकास कराया कुछ ऐसा क्षेत्र जो आपका बिहार? अब भाई हम लोग तो दुकानदार हैं, अब हम लोग ये तो बता नहीं सकते हैं कि विकास कहाँ होना है कहाँ नहीं होना है। क्या नाम है चाचा आपका? शिव शंकर गोस्वामी। अच्छा चाचा, ये बताइए, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, तो ऐसे में जो आपके सांसद भानु प्रताप वर्मा है, आपके क्षेत्र में ऐसा कोई विकास कार्य हुआ है जैसे आप कह सके कि हाँ ये विकास कार्य हुआ है? अब उनके पत्थर तो कहूँ जो है खुद के लगे नहीं है कि जो सड़क उनने डरवाई जो है या जो रोड उनने बनवाओ, जो तो हमें जानकारी नहीं है कि कहाँ कहाँ पत्थर लगे जो है, लेकिन जो जानकारी है कि रामपुरा आबादी में 1000 से कम कॉलोनी नहीं आई। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जो सांसद हैं वो इस समय मंत्री भी हैं, तो ऐसे में कोई उद्योग अगर डल जाता आपके क्षेत्र में, जो बेरोजगार बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं, तो ऐसे में कोई रोजगार नहीं डला है, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? अरे हम कह रहे हैं जब गन्ना मिल माधवगढ़ को जो है शुरू हो जाए तो वही से जो है शक्कर बनने लगे गन्ना मिल से। अच्छा, वो गन्ना मिल बंद है? हाँ 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 हाँ। ये खुल नहीं पाई, क्या कारण रहा इसका? अरे अब तो जो है कर्मचारी खाए गए हो कि गवर्नमेंट ने जो है अब स्कीम ही फिलअप कर दी हो, जो हम नहीं बता सका। प्रतिनिधि का काम होता है ना, जो बंद पड़ी है वो खुलवाना, उसको जोड़ना, तो ऐसे में तो जनप्रतिनिधि काम है। तो ये क्या कारण रहा इसका? अब तो जो है भाई मिल जो है चालू हो जाए, जो है जनप्रतिनिधि जो है कह जाए कि वहाँ केंद्र में जो है जहाँ में किसानों को लाभ हुआ है
जो ब्यूरो चीफ वाले हैं माधोगढ़ क्षेत्र में जो मिल बंद पड़ा है आज 10 साल से, वो चालू किया जाए। 40 साल से 40 साल से हाँ बंद है। इससे बहुत ज्यादा लोगों को अरे रोजगार मिलता है, बच्चों को रोजगार मिलता है। अच्छा ये जो है गन्ना जो है यहाँ पे जाते हैं जो है मिलन पे जो किसान मिल लगाए 10-10 कुंटल की जो है चोरी हो रही। यहाँ फिर की परिवार के कांठे से जावे जो है भैया बॉम्बे जो है 60 कुंटल का और उंगन 50 ही कुंटल है। जबकि सबसे ज्यादा अपने यहाँ गन्ना ही उत्पादन होता है। गन्ना हम कह रहे हैं क्षेत्र में जो है धान मिल लग जाए, वो भी नहीं लगाया। ना ये कौन नहीं है लच्छू जब क्षेत्र में जो है धान तो पैदा हो रहा हो कि शायद है जब मौनईगढ़ तहसील में जो है 1 लाख कुंटल से ज्यादा धान पैदा करा तो हमारी घर में 100 बीघा धान हो रहा है। क्या नाम है चाचा आपका? विजय परिवार। अच्छा चाचा ये बताइए कि आपके क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ है लोकसभा क्षेत्र में? विकास सड़कें वगैरह हुई हैं। अच्छा रोजगार का कोई काम नहीं, कोई मिल नहीं। अच्छा रोजगार का कोई काम नहीं? कोई काम नहीं, सिवाय उदासीनता रही नेताओं की उदासीनता के कारण ये काम नहीं हो पाए। हाँ जी। तो आप अपने सांसद को कितने नंबर देंगे 10 में से? अब हम तो भाजपा के यार पूरे 10 में 100 दे रहे हैं। 10 में 100 दे रहे हैं। क्या नाम है? प्रिंस उपाध्याय। अच्छा ये लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में जो आपके सांसद भानु प्रताप वर्मा है 5 बार के सांसद, इनके द्वारा कोई विकास कार्य आपके क्षेत्र में हुआ है? नहीं हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों? वो तो दिख जाता है ना सभी को। अच्छा हाँ वो तो दिखता है ना, सब दिख रहा है। तो विकास का ऐसा क्यों क्या कारण रहा विकास नहीं हुआ? और 5 बार के वो सांसद में हैं और इस समय वो मंत्री भी है, फिर भी विकास कार्य नहीं हुआ, तो इसका कारण क्या रहा? कारण का है, कारण क्या है कि मोदी जी के नाम पे फ्री को वोट मिल रहा हो जी, तो क्या करना है विकास को? वोट मांगने नहीं है, वोट फ्री में मिल रहा हो तो विकास क्या करें? बैठेंगे नहीं। विकास का कोई अच्छा लोग ये भी कहते हैं कि ईमानदार हैं और ईमानदारी के साथ उनकी जो निधि होती है वो वापस चली जाती है। हाँ तो ऐसी ईमानदारी का क्या फायदा कि अपनी निधि खर्च ना कर पाओ। अपनी निधि तो खर्च करो, जेब से ना करो, घर से ना करो, निधि तो खर्च करो। तो आप अपने सांसद को कितने नंबर देंगे 10 में से? हम तो माइनस में देंगे। त्रिपाठी। अच्छा जो आपके सांसद भानु प्रताप वर्मा है, इस समय चुनाव नजदीक हैं और जो रस्साकसी चल रही है टिकट की, तो ऐसे में आप किसको लाइक करेंगे और क्या चाहेंगे कि उन्हें ही टिकट मिले दोबारा या अन्य किसी को मिले? मैं ये चाहूंगा कि टिकट को बदला जाए, किसी युवा को टिकट किया जाए जो ऊर्जा से परिपूर्ण हो, जो क्षेत्र के विकास का काम करे। तो आप अपने जो सांसद हैं उनके विकास कार्य के बारे में बता सकते हैं? कोई विकास कार्य किया है आपके क्षेत्र में? उनका कोई सरकारी विकास कार्य तो यहाँ दिखता नहीं है, और उनका एक विशेष कार्य ये है कि यहाँ के लोगों ने उन्हें कैप्चर कर रखा है, और यहाँ के जो लोग कैप्चर किए हैं वो कहेंगे कि यहाँ इनके यहाँ बैठना है तो उनको होल्ड किए हैं कि यहाँ बैठोगे तो वहीं बैठेंगे। और जनप्रतिनिधि क्या होता है कि आम जनमानस से जाकर मिले, तो आम जनमानस से वो कभी आकर तो मिलते नहीं है, और वो यहाँ कैप्चर हैं तो वो बस वहीं से उनका रिमोट कंट्रोल चलता है। तो आप उन्हें अपने 10 में से कितने नंबर देंगे? 0। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।